नन्हे मासूम बच्चे छत गिरने से जहाँ बाग हो गए। इसमें अफसोसनाक चीज़ जो है वो ये है कि हैरत है उन घर के जो मालिकान हैं, वो जो ट्यूशन चला रहे थे, क्या उनको नहीं मालूम था कि इतना खस्ता हालत उनका घर है? क्योंकि जिस घर में आप रहते हो उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाता है। और जो वालिदैन हैं भी है कि किस किस्म का तामीराती काम हो रहा था, कितनी मट्टी डाली गई, कितना वजन था जिसको सह न सकी इस मकान की छत और उन बच्चों पर गिर गई। जो हमारी वहाँ पर बात हुई है, जो बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ऐसे बच्चे भी थे जो कि वहाँ से भागे, उन्होंने जान बचाई, तो ऐसे एक मुतासरा बच्चे से मेरी बात हुई। एक तरह से वो खुशनसीब बच्चा भी है और एक तरह से बदनसीब भी है, क्योंकि इस वाक़े में वो ख़ुद तो बच गया लेकिन उसका सगा भाई जो है वो जहाँ बाग हो गया। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि क्या मामला हुआ था, तो उसने बताया कि कुछ लोग छत के ऊपर ईंटों का काम कर रहे थे और छत जो है वो गिर गई। छत पहले भी खस्ता हाल थी। फिर उसी बच्चे की वालदा से हमारी बात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपने शिकायत नहीं की थी उनके घर वालों से कि ये छत जो है वो खस्ता है? तो उनका कहना है कि जी हमने तो उन्होंने तो कहा था कि ये छत खस्ता है, लेकिन वालिदैन की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बच्चों को भेज रहे हैं, तो उनके इल्म में होना चाहिए कि जो बिल्डिंग है, ये जो घर है छोटा सा, और मैं आपको बताऊँ ये एक मरले पर भी मुहित नहीं है, एक मरले से भी छोटा ये घर है। तो एक मरले से छोटे घर में तकरीबन 22 बच्चे होना, 21-22 बच्चे होना, एक ही छत के नीचे होना, एक तो गर्मी के हवाले से भी देखा जाए तो उनके लिए मुनासिब नहीं, और अगर खस्ता हालत ये छत थी तो उस हवाले से तो बिल्कुल भी मुनासिब ना था। तो ये इतना बड़ा जो है अफसोसनाक वाक़या इस वजह से पेश आया कि वो छत खस्ता हालत थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि ऊपर कोई चढ़ा हुआ था और वहाँ पर काम हो रहा था। दूसरा ये कि उन वालिदैन ने भी बच्चों की जान का रिस्क लिया कि अगर उनको पता था ये कि खस्ता हालत चाहता तो उनको नहीं जाने देना चाहिए था। तो ये लम्हा फ़िक्रिया वालिदैन के लिए भी है, इंतहाई अफसोस में हैं वो वालिदैन, इंतहाई तकलीफ़ में हैं। यकीन करें उनसे बात कर रहे थे तो उनके आंसू बह रहे थे, दर्द इतना था कि लब जो हैं उनके खामोश थे। और सारी बात है जिसका जवान बच्चा चला गया उसके लिए अभी ज़िंदगी में क्या है, लेकिन उनके लिए अब ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उनको ये देखना चाहिए था कि जहाँ पर वो बच्चे को भेज रहे हैं उस घर की, उस छत की, उस जो वो ट्यूशन सेंटर था उसकी हालत कैसी थी। अब डेड बॉडीज़ बाकायदा यहाँ पर आ रही हैं। दोपहर को ये हालात थे कि बच्चे पढ़ने जा रहे थे खुशी से, अब उन्हीं बच्चों की जब डेड बॉडीज़ आएंगी तो क्या इलाके के हालात होंगे, क्या हादसा पर आप मौजूद हैं, वहाँ पर आप क्या मनासिर देख रहे हैं? रेस्क्यू का काम क्या मुकम्मल कर लिया गया है या अभी भी किसी के दबे होने की इत्तला है? क्या बताया जा रहा है? देखें, ये 4:45 पे तकरीबन वाक़या पेश आया और 5:08 पे रेस्क्यू ने मीडिया को ये रिपोर्ट किया, और जो कॉलर का टाइम था वो तकरीबन 4:45 के करीबी था जो उसने रेस्क्यू को किया। तब से लेके अब तक जो है रेस्क्यू की टीमें तो मौजूद हैं, लेकिन एग्जैक्ट अब से 25 मिनट पहले तक रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो रेस्क्यू के हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बाकायदा जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी वो मीडिया को भी बताई, और जो लाहौर पुलिस के डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, एसएसपी ऑपरेशन तोकीर यहाँ पर पहुँचे, उनको भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई। फैसल कामरान जो डीआईजी ऑपरेशन है उन्होंने मीडिया से बाकायदा गुफ्तगू की और उन्होंने फिर बताया कि ऑथेंटिक जो है वो ख़बर अफसोसनाक ये है कि 14 बच्चे जहाँ बाग हुए, 6 लोगों को ज़ख्मी हालत में मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल में, जिनमें 5 बच्चे थे और एक वो टीचर है। टीचर के बारे में बताया गया है कि वो जनरल हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट है, और जो 2 ऐसे बच्चे थे जिनको मैं खुशनसीब कहूँगा कि उनकी हालत ऐसी थी कि उनको मौके पर ही रेस्क्यू ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और मौके से ही फारिग कर दिया। तो इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रेस्क्यू के मुताबिक हैं, जो उन्होंने यहाँ पर हाई ऑफिशियल्स ने और डीआईजी ऑपरेशंस ने खुद बाकायदा शेयर की हैं मीडिया के साथ, वो यही है कि 14 बच्चे जहाँ बाग हुए हैं और 5 बच्चे ज़ख्मी हैं जिनको काना हॉस्पिटल में जो है वो किया गया एडमिट। एक टीचर हैं जिनका बताया जा रहा है कि उनको जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, और 2 ऐसे बच्चे हैं जो कि मौके पर ही तिब्बी इमदाद देकर उनको फारिग कर दिया गया था। ताहम जो सर्च ऑपरेशन था रेस्क्यू की जानिब से वो तकरीबन 25 मिनट पहले अब मुकम्मल कर लिया गया है, और रेस्क्यू के जो फिगर्स हैं उनके मुताबिक यही हैं, जो कुल तादाद तकरीबन 22 बनती है कि जिनमें 14 की डेथ हो गई और 5 बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में जख्मी हालत में एडमिट है, जिनकी हालत हालत में मौजूद हैं। 14 बच्चों की जान बाग हो गई है और अब तक पंजाब हुकूमत का भी कोई जिम्मेदार या सूबाई वज़रा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी इस बारे में मज़ीद डिटेल लेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं
कि जो 1 मरले से भी कम बताया जा रहा है इसका रकबा, और अगर इसको देखा जाए तो 25 गज से भी कम जगह है जिस पर ये मुहित था ट्यूशन सेंटर। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी जगह है जिस पर एक तो छत भराई का काम भी जारी था, यहाँ पर मजदूर भी मौजूद थे, छत पर मजदूर भी थे, पर बच्चे भी थे, तो हादसा तो होना ही था। और क्यों ये गफलत बढ़ती गई ट्यूशन सेंटर्स मालकान की जानिब से, टीचर्स की जानिब से, जो अहले मोहल्ला है उन्होंने इस पर क्यों तवज्जो नहीं दी, और जिम्मेदारान जो थे वो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कर रहे थे कि 25 गज से भी छोटे घर में 36 बच्चे, टीचर्स और जो घर के दीगर रहने वाले हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, फिर मजदूर भी थे, जो काम जारी था छत भराई का। इतनी छोटी सी जगह में ये सब कुछ हो रहा था, तो फिर हादसा भी हुआ, और जब हादसा हुआ तो 14 मासूम बच्चे जाँ बाक हुए, वो मलबे तले दब गए, घर से पढ़ने के लिए गए थे। और अब जब इसी मोहल्ले के अंदर जब उन बच्चों की लाशें यहाँ पर पहुँच रही हैं तो एक कोहराम की सूरत हाल है। बच्चों को जाए वक़ुआ पर इब्ताई तिब्बी इमदाद भी दी गई है, और सूरत हाल ये है कि आसपास की इमारतों की जानिब से भी कुछ देखने के लिए वहाँ पर नहीं आया था कि सूरत हाल क्या थी। और कान्हा ट्यूशन सेंटर की जो छत गिरी है इसमें 14 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। बिल्कुल, एलडीए की जानिब से भी, आला हुकाम की जानिब से भी अभी तक कोई जाए वकुआ पर नहीं पहुंचा है कि इंस्पेक्शन की जाए, जो आसपास घर हैं उनको देखा जा सके। और नाअहली और बेहिसी की इंतहा ये थी कि नीचे मासूम जानें पड़ रही थी और ऊपर मौत का वजन बढ़ाया जा रहा था, और इस भारी वजन के बाइस छत गिरी तो पढ़ते हुए 35 बच्चों को संभलने का मौका भी ना मिला। और अस्पताल ज़राए का ये बताना है कि ज़्यादातर बच्चों की हलाकतें दम घुटने से हुई हैं। रेस्क्यू 1122 अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत इब्तदाई तौर पर मलबा हटाना शुरू किया, तो मनासिर देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में कोहराम भी मच गया। 14 बच्चे जांबक हुए, छत गिरने से मलबे तले 35 बच्चे दब गए। जो आज ट्यूशन पढ़ने अपने घरों से आए थे वो अचानक मिट्टी और गारे के भारी मलबे तले दब गए। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम, मट्टी की भराई का काम जारी था। नाअहली बेहिसी की इंतहा कहें इसको कि नीचे मासूम बच्चे पड़े थे और ऊपर ये तामीराती काम जारी था। भारी वजन के बायस जब छत गिरी तो बच्चों को संभलने का मौका भी ना मिला। और जो रेस्क्यू 112 का अमला वहाँ पर पहुंचा, जो अहले मोहल्ला वहाँ पर पहुंचे, उनकी जानिब से बताया गया कि बच्चों को जब निकाला गया तो काफ़ी बच्चों की हालत ऐसी थी कि वो जिंदा नहीं थे। इब्तिदाई तौर पे CPR दिया गया था, उन्हें वहाँ से रवाना किया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने तक वो दम तोड़ चुके थे। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया, उन्होंने आला हुकाम को, वुज़रा को हिदायत दी कि वो जाए हादसा का मुआयना करने पहुँचे, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है ना ही LDA ना ही आला हुकाम यहाँ पर पहुँचे हैं। स्टूडियो से फिल वक्त देते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।